नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। नीट 2021 की परीक्षा आने वाली है। जोश है, जुनून चरम पर है। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं कि सर लास्ट के 35 दिनों में, लास्ट के 30 दिनों में कैसे तैयारी करें सर? कुछ ऐसा बताओ कि जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस के अंदर गजब का उछाल हो जाए। तो बच्चों, अगले 5 से 6 मिनट का एक भी लम्हा आप लोग मिस मत कीजिएगा। मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं कि कैसे आपको इन दिनों को मैनेज करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बहुत ही काम का चैनल है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक सपना हर उस बच्चे का होता है जो नीट की तैयारी करता है, और वो सपना होता है माई ड्रीम इज टू चेंज माई ईयरफोन टू स्टेथोस्कोप वन डे। आज जिस स्टेथोस्कोप से मैं ऑनलाइन क्लासेस देख रहा हूं, आज जिससे मैं इतना सब कुछ सुन रहा हूं फोन में, मुझे ये जिंदगी भर नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा स्टेथोस्कोप चाहिए और उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपने मेहनत करी है तो उस मेहनत को सही दिशा में लगाओगे तो आउटपुट मिलेगा। तो अपने पास में 7 + 8 + 10 + 10 इन सबको जोड़ोगे तो 35 आएगा। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अपन लोग वर्क करने वाले हैं। 7 + 8 + 10 + 10। इसके अंदर जो पहला 7 है और जो अगला 8 है और जो अगला 8 है और फिर जो अगला 8 है, ये सब अपने अपने अंदर इनका एक इंपॉर्टेंस है। पहले 7 दिनों में क्या करना है? पहले 7 दिनों में ये करना है आपको कि आप अभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद में एक लिस्ट बनाइए उन सभी टॉपिक्स की जो आपकी कमजोर है। सबसे पहले हमारी कमजोरी के ऊपर ध्यान देना है, फिर हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देंगे। तो पहले 7 दिनों में आप लोग उन टॉपिक्स की पूरी लिस्ट बना लीजिए जो आपके कमजोर हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस टॉपिक्स विच आर वीक और अनकवर्ड। जो आपको नहीं आते हैं, जो कमजोर हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनको स्ट्रॉन्ग करने में लग जाइए। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी कॉपी और मेरे जो ऑनलाइन वीडियोस हैं जो मैंने इस चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। फिजिक्स में तो ये चीज हेल्प कर देगी। केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से देखिएगा, या फिर आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एनसीईआरटी की लाइनों से सब कुछ आने वाला है, इसीलिए आप सबसे पहले फिजिक्स में तो आपकी कॉपी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अपनी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कर लीजिए। 7 दिनों के बाद में कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचना चाहिए जो मेरे बच्चे को नहीं आता हो। ओके, उसको कवर कर लीजिए। एक भी क्लास मेरी मिस मत कीजिए। और इन 7 दिनों में केवल आपको वहीं पर फोकस करना है जहां पर प्रॉब्लम है। ओके, 7 दिनों में इस प्रॉब्लम को हमको हटाना है। ये हट गई। ये 7 दिन थोड़े कठिन है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर अगले जो 8 दिन आएंगे, 7 + 8 + 10 + 10, उसमें 8 दिनों की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कॉपी रीडिंग। कॉपी को बार बार रीड करो बच्चों। कॉपी में जो चीज लिखी हुई है उसको दिमाग के अंदर छाप लो, क्योंकि वो जो छपा हुआ है वो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे ऑप्टिक्स का चैप्टर है तो आपके दिमाग में होना चाहिए बाई कॉन्वेक्स लेंस का कोई क्वेश्चन आ गया तो बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है F = R/2μ-1। मतलब अगर छपा हुआ होगा ना तो एग्जाम के अंदर आपका फॉर्मूला आपको क्लिक होगा सही तरीके से। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ R/μ-1, किसी भी लेंस की पावर बराबर होता है 1/f। ठीक है ना? इस तरह से हर चीज आप लोगों के दिमाग में फीडेड होनी चाहिए। कॉपी जितनी बार पढ़ोगे उतना बढ़िया है। इन 8 दिनों में आपको डेली एक पेपर सॉल्व करना है। नियम बना लो कि डेली एक पेपर सॉल्व करना है दोपहर में 2 से 5 के टाइम में। अगर आपके पास में ऑनलाइन पीडीएफ्स हैं तो उनसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है बच्चों कोई भी पेपर सॉल्व करने का, वो होता है ऑफलाइन मोड में। तो आपके पास में जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और बिल्कुल जैसे एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर शीट भरते हैं वैसे वैसे आप लोग भरा करो। पर एक नियम बना लो कि भैया मेरे को डेली का एक पेपर सॉल्व करना है। जितने भी बच्चे जो बहुत अच्छी रैंक पे सिलेक्ट हुए हैं बच्चों, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फिनोमिना ये रहता है सक्सेस का कि वो पेपर्स बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा फुल सिलेबस के टेस्ट करोगे ना उतने बढ़िया हैं। इन 8 दिनों में आपको फुल सिलेबस के टेस्ट नहीं करने, पार्ट सिलेबस के करने, छोटे छोटे, ठीक है ना? लेकिन डेली का एक पेपर सॉल्व करना है। और एक बहुत खास बात बताता हूं कि मेक अ डिस्टेंस विद फ्रेंड सर्किल। अपने दोस्तों से दूरी बना लीजिए बच्चों, क्योंकि इस समय में चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो, अगर उसने आपको कोई डाउट भेज दिया ऐसा जो आपको नहीं आता तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी कोई बात कह दी जो आपको चुभ गई, वो आपका दिमाग खराब कर देगी। फ्रेंड सर्किल हो, रिश्तेदार हो, सबसे थोड़ी थोड़ी दूरियां बना लीजिए। अपनी एक अलग ही दुनिया बना लीजिए, आइसोलेशन की दुनिया। आपको संपर्क में रहना तो केवल टीचर्स के संपर्क में रहिए। ये 8 दिनों की स्ट्रेटेजी बच्चों। अब ये 15 दिन हो चुके हैं आपके। अब आपकी तैयारी पूरी है बच्चों। आपने पहले एक बार सारे वीक टॉपिक्स कवर कर लिए थे, फिर इनके टेस्ट वगैरह दे लिए हैं। अब ये जो 10 दिन है इसके अंदर मैं आपको कॉपी रीडिंग पे फिर जोर लगा रहा हूं। कॉपी पढ़ो बच्चों, जितनी बार कॉपी पढ़ सकते हो, जितने ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतने ज्यादा रिवीजन करो। कुछ भी नई चीज नहीं पढ़नी है, कॉपी रीडिंग करनी है। ओके, फुल सिलेबस के टेस्ट देने शुरू करो। अभी 7 + 8 जो 8 वाला हिस्सा आया था उसमें आप लोगों ने टॉपिक वाइज टेस्ट देने शुरू करे थे, लेकिन यहां पर आपको फुल सिलेबस का टेस्ट देना है।
अगर आप दिन का 1 टेस्ट देते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिन के 2 टेस्ट देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्ट मेक योरसेल्फ पॉजिटिव। अब सिर्फ खुद को पॉजिटिव बनाने पे जोर देना है। अब सारी नेगेटिव चीजें भूल जाइए। अपनी जो वीकनेसेस है उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। डोंट फोकस ऑन द वीकनेसेस। मेरे में क्या कमी थी वो मैंने पिछले 15 दिनों में ठीक कर ली, 7+8 में। अब ये वो 10 डेज आया जिसके अंदर मेरे को सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर जोर देना है। मेरे में क्या मजबूती है, बस उस मजबूती के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट होगा। जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रेंथ। ओके, बाकी कमजोरियां तो हर इंसान में होती है और आखिरी समय तक होती है, लेकिन अपनी मजबूतियों पे अब ध्यान देने का समय आ गया है। और सबसे क्रूशियल है ये लास्ट 10 डेज। इन 10 दिनों के पहले तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाने चाहिए कि हाँ, जो मेरी तैयारी थी वो बिल्कुल ढंग से हो चुकी है। कॉपी रीडिंग में आपसे फिर भी कहूंगा कि अभी भी करनी है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, गलती से भी नया मत पढ़ लेना। इन 10 दिनों के अंदर डेली आपको एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस के टेस्ट देने हैं। 2 देने ही देने हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रिंट आउट निकलवा के देना बच्चों, बहुत बढ़िया रहेगा। पेपर्स करने हैं और मोस्ट ऑथेंटिक पेपर्स करने हैं। मेरे चैनल के संपर्क में रहिएगा, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाते रहूंगा। और आलतू फालतू जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको नहीं करने हैं। नीट का पेपर बहुत आसान आएगा, एनसीईआरटी लेवल पर आएगा, इसीलिए बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है, हेल्थी फूड्स आर नेसेसरी। ये बहुत जरूरी है। और अच्छा खाना खाइए, दूध पीजिए, फ्रूट्स खाइए। और एक खास बात का ध्यान रखिए, अपने माता पिता के संपर्क में रहिए। अगर आपको बात ही करनी है तो अपने पेरेंट्स से कीजिए, अपने टीचर्स से कीजिए, और अननेसेसरी लोगों से बातचीत मत कीजिए। सोशल मीडिया के कांटेक्ट में कम से कम रहिए। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है बच्चों जो पूरी मेहनत करते हैं, जो पूरी मेहनत करके जो खुद का साथ देते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं के साथ होता है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जीत आपकी होगी, मेरे संपर्क में रहिए। ओके, जीतेंगे जीतेंगे और जीतेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। ईश्वर जरूर साथ देगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया एंड अरुण प्रकाश गौड़।